जीवन कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। देखिए क्या हुआ 19वीं शताब्दी के करीब जब अंग्रेज आए, मुट्ठी भर अंग्रेज और इतने बड़े पूरे भारत पर शासन करने लगे, तो भारतीयों के कुछ बुद्धिजीवियों ने सोचा कि ये कैसे हुआ, हमारे अंदर कुछ कमी है। तो और विभिन्न कमियों को अंग्रेज लोग हंसी उड़ाते थे, जैसे कि वो कहते थे कि भारत के संपूर्ण किताबों का ज्ञान इंग्लैंड की एक किताब, अलमारी के एक किताब के जितना भी नहीं है। तो ऐसे अनेक आलोचनाओं के उपरांत धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी इन सभी में हुआ उस समय। देखिए इस समय जो समाज सुधारक का सबसे अग्रणी काम किया वो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय। देखिए इसमें राजा इनकी उपाधि है, टाइटल है, राजा थे नहीं। इसके बारे में हम ब्रह्म समाज में पढ़ेंगे, लेकिन हाँ राजा राम मोहन राय अग्रदूत थे, यानी सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सुधार के नियम लाए। इसीलिए इनको आधुनिक भारत का पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। आधुनिक भारत का पुनर्जागरण का अग्रदूत, या इनको शाम या प्रातःकालीन तारा भी कहा जाता है। तो इनको आधुनिक भारत का, यानी किसको, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते थे। इनको प्रातःकालीन और शामकालीन, और की जगह पर या लगा दीजिए, इसमें से एक ही पूछा कहेगा, प्रातःकालीन या शामकालीन। शामकालीन का अग्रदूत कहा जाता, तारा कहा जाता था। और कहीं कहीं तारा की जगह पर अग्रदूत आ जाए तो आप बेशक इन्हीं को पहचानना। हम आते हैं ब्रह्म समाज की तरफ। ब्रह्म समाज के बारे में जानते हैं, क्योंकि जो सबसे पहला सुधार आंदोलन हुआ वो राजा राम मोहन राय द्वारा हुआ, और जो सबसे पहले समाज आई वो 1828 में ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज। देखिए राजा राम मोहन राय, इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? संस्थापक राजा राम मोहन राय। मोहन राय। अब यहाँ से देखिए राजा राम मोहन राय पर ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इनके हम जीवन को पढ़ते हुए चलेंगे। राजा राम मोहन राय का जन्म जो है वो हुगली नदी बंगाल, हुगली नदी बंगाल में राधाधार गांव में हुआ था। राधाधार। तो इनका जन्म कहाँ हो जाएगा राजा राम मोहन का? बंगाल में हुगली नदी के किनारे। राधाधर और कहीं कहीं राधा नगर भी मिलता है, तो नगर ही लिखिए, राधा नगर। हम एनसीईआरटी को बेस्ट मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर हुआ, और ये 1772 में इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म के बाद 1722 में हुआ, नहीं 72 ही है, कहीं कहीं ये दूसरा भी मिल सकता है। तो फिर इस समय क्या हुआ, 1722 में इनका जन्म हो गया। उसके बाद इन्होंने हिंदू जो ये थे देखे कुरीतियों को। एक घटना इनके जीवन में घटी। क्या हुआ, इनके
जो भाई थे उनकी मृत्यु हो गई, और इनके भाई की मृत्यु होने के बाद इनकी जो माँ के समान भाभी थी उनको सती प्रथा यानी पति के चिता में जलना पड़ा, जबरदस्ती लोगों ने जला दिया। तो इस घटना ने इनको झकझोर दिया। तो ये जो समाज की बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास करने लगे। तो इसी सिलसिले में हिंदू धर्म के समाज सुधारक में राजा राम मोहन राय अगर अग्रणीय भूमिका में आए, और आत्मीय सभा का 1814 में, इनका जन्म 1822 में हुआ और 1722 में, और आत्मीय सभा आत्मीय सभा का संस्थापना 1814 में किए। और इसी सिलसिले में वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने 1825 में की। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में इन्होंने किया। ये यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आत्मीय सभा की स्थापना कब या किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने। और कब की? 1814 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किया इन्होंने, वेदांत कॉलेज की स्थापना। उसके बाद इन्होंने क्या काम किया, जैसे बहुदेववाद अपने हिंदू धर्म में प्रचलित, मूर्ति पूजा, कर्म कांड, इन सब का आलोचना किया इन्होंने। लेकिन इनके जो आलोचना था, ये सभी मतलब जितने भी प्रकार की बुराइयां थी धर्म में उनके प्रति था, लेकिन सती प्रथा को लेकर ये ज़्यादा फेमस हुए। इनकी एक पुस्तक है तुफल, ये फारसी में लिखी गई पुस्तक है। तुफल जो पुस्तक है ये फारसी में लिखी गई पुस्तक है। इसका पूरा नाम तुफल मुहिनित हीन है, जिसका अर्थ होता है, इन्होंने 1809 में लिखा था। वैसे पुस्तक कभी पूछी नहीं जाती है, लेकिन हमने आपकी जानकारी के लिए बता दिया, 1809 में लिखा था, जिसका मतलब होता है एक ईश्वरवादियों के लिए उपहार। फिर इन्होंने 20 अगस्त, इनका जो सबसे जीवन का सबसे बड़ा काम है, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये इनका सबसे बड़ा काम हो जाता है। 20 अगस्त को इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, और इनको भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता, क्योंकि ये जानते थे लोगों के जो पत्रों के यानी अखबारों के या व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ये बल देते थे। तो इन्हों भारतीय पत्रकारिता का दूत या अग्रदूत कहा जाता है। ये यहीं से डायरेक्ट लाइनों से क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए हो जाएगा। जैसे इन्होंने 1821 में संवाद कैमुदी नामक एक बंगाली पत्रिका जारी की थी। तो संवाद कैमुदी ये 1821 में, और ये कौन सी है? बंगाली भाषा में थी। तो ये बंगाली भाषा में संवाद कैमुदी थी। यहीं पर एक फारसी पत्रिका जो थी वो मितार तूल अखबार था, ये 1822 में। और 1822 में ही एक पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था, जिसका नाम था ब्राह्मण निकाल मैगजीन। तो मैगजीन जहाँ आएगा आप समझ जाना, ये इंग्लिश में लिखी गई है। तो इस तरह, और इन्होंने आगे चल के क्या हुआ, स्त्रियों का संपत्ति में अधिकार, जैसे भारत जो है पुरुष प्रधान देश था उस समय, तो भारत में स्त्रियों के संपत्ति संबंधित अधिकार को लेकर भी मांग किया था।
स्त्री सुधारक बहुत बड़े स्त्री सुधारक थे। स्त्री को संपत्ति में अधिकार को लेकर इन्होंने बात किया। इसी तरह जैसे कृषि की जो दुर्दशा थी उस समय, कृषि के कारणों से लेकर आयरलैंड में एक इन्होंने पत्र लिखकर भेजा था। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने अंग्रेज के सांसद, जो अंग्रेज की पार्लियामेंट उस समय थी, उसने इनसे सलाह मांगा कि भारत के शासन को कैसे चलाया जाए। यानी ये पहले व्यक्ति हो जाएंगे जो इनको अंग्रेज को अपने सुझाव देंगे। तो अंग्रेज ने सुधार, और बिना मांगे नहीं, वो भी मांगे। तो प्रथम व्यक्ति जो अंग्रेज सांसद को सुझाव देगा, वो भी अंग्रेजों ने मांगा था कि कैसे। इन्होंने विशेष करके जो इनका सती प्रथा उन्मूलन पर इनको महत्व दिया गया। जैसे जब इन्होंने बंगाल में उठाया अपनी बात ने, तो उसी समय तत्कालीन एक गवर्नर थे विलियम बेंटिंक, बंगाल के गवर्नर थे। बंगाल के गवर्नर विलियम बेंटिंक। तो ये विलियम बेंटिंक जो थे, इन्होंने इस पर अमल किया और 1829 में अधिनियम 17 जारी करके बेंटिंक इनके हो जाएंगे गवर्नर। और 1829 में अधिनियम 17 के अंतर्गत सती प्रथा को खत्म कर देंगे। पर प्रतिबंध, सती प्रथा को खत्म कर देंगे, ये मतलब प्रतिबंध लगा देंगे इस पे। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये अकबर के जो अकबर सेकंड था, सॉरी अकबर थर्ड नहीं आएगा। और जब ये अकबर सेकंड के पेंशन के संबंध में ये ब्रिटेन गए, अकबर सेकंड के संबंध में ये गए। और वहाँ पर जाने से पहले, जैसे वहाँ पर ब्रिटेन जाके वहाँ की महारानी या वहाँ के शासक या प्रधानमंत्री वहाँ के जो थे उनसे मिलना था इनको, बड़े लोगों से। तो अकबर सेकंड ने इनको क्या दिया, अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी वहाँ जाने से पहले। अकबर सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि दी। जब ये ब्रिटेन में गए, और किससे संबंधित क्यों दिया, क्योंकि इन जो अकबर सेकंड था वो जानता था कि इनको इंग्लिश भी आती है, मतलब कई भाषाओं के जानकार हैं, महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। तो हमारे बारे में जाएंगे, हम इंग्लिश में अगर बात नहीं कर पाएंगे तो इनको भेजा अपना एक दूत के तौर पर। तो इनको अकबर द्वितीय या सेकंड एक ही बात है, सेकंड के पेंशन के संबंध में ब्रिटेन गए। तो ये ब्रिटेन किसके संबंध में, अकबर द्वितीय के संबंध में गए। और वहीं पर क्या हुआ, 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। 1833 में ग्रेट ब्रिटेन में ही इनकी मृत्यु हो गई। तो ये अगला पॉइंट हो जाएगा कि 1833 में मृत्यु कहाँ पर, ब्रिटेन में हुई। तो इनकी ब्रिटेन में इनकी मृत्यु हो गई।
उसके बाद क्या हुआ, ये वहीं पर इनकी समाधि आज तक बनी हुई है। फिर उसके बाद अगला जो ब्रह्म समाज था उसका दायित्व द्वारिकानाथ थे और एक रामचंद्र थे, उनके कंधों पर आया। उसके बाद 1843 में महर्षि देवनाथ जो थे उन्होंने इसको संभाला 1843 में। इसके बाद आगे 1857 के करीब में केशव चंद्र सेन जो आए, वो आए इससे जुड़े 1857 में। 1857 में केशव चंद्र किससे, ब्रह्म समाज से जुड़े। केशव चंद्र का जो था, इनका विशेष योगदान बाल विवाह में था। लेकिन क्या हुआ, केशव चंद्र ने अपनी जो पुत्री का विवाह बंगाल के नरेश से, वो छोटी उम्र शायद 13 साल की थी तब तक कर दिया था। तो इसी वजह से केशव चंद्र और महर्षि देवनाथ के विचारों में जो है फूट आ गया। और उसके बाद आगे चल के धीरे धीरे जो ब्रह्म समाज था वो खत्म होने को आ गया। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। यहाँ से हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है कि भारत के अग्रदूत कौन है, पत्रकारिता के अग्रदूत कौन है, और भारत के पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाते हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब ये